Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investool Academy, and today I am here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, किस तरह से लेवल्स मूव किए थे, क्या प्राइस का डायरेक्शन रहा था और कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं, आप ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्या डायरेक्शन हो सकता है फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर INR. सो लेट्स क्विकली स्टार्टेड विद द निफ्टी फर्स्ट. और यहाँ पे हमारे पास एक डेली चार्ट है निफ्टी का, एंड इफ यू लुक एट हियर क्लोजली you can see that yes, after a very good time, after a I think it's been many months now, many weeks now, कि हमने देखा कि 16,600 के ऊपर एक क्लोजिंग आया है. तो जो हमने कल लेवल्स डिसाइड किए थे, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो आज के लिए लेवल्स थे मार्केट के लिए, दैट वाज 16,625 रेजिस्टेंस था एंड सपोर्ट एरिया था 16,500 का. तो ये दोनों ही लेवल्स के बीच में ही ट्रेडिंग हुआ. अभी इन दोनों ही लेवल्स को ब्रेक तो नहीं किया है प्राइस ने. एंड एक चीज और है, यहाँ पे बहुत अच्छे से वेरी नाइसली प्राइस मेड अ हाई एट अराउंड 16,626. तो अपना रेजिस्टेंस जो था वो था 625 का, और वहाँ उसके आसपास ही कहीं पे 600 के आसपास क्लोजिंग आया है. तो थोड़ा सा मोमेंटम था, बहुत ज़्यादा नहीं था. बट एक चीज़ अच्छी क्या थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वन थिंग विच आई एम लुकिंग good here, which is looking good here is that the price is again today also taking up a support at 100 EMAs. तो अगर ये support आगे मेंटेन रहता है, और अगर हम देखते हैं कि 16,700 का एक लेवल है जो कि एक अच्छा लेवल है, अगर वहां से प्राइस और ऊपर क्लोज करता है अच्छे से मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम्स के साथ, तो हो सकता है हमको एक अच्छा थोड़ा सा और एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल जाए. बट बेसिकली अभी के लिए फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए सबसे पहले देयर विल बी टू थिंग्स. वन, either because the price has still trading below than 16,625, तो सबसे पहले तो प्राइस को इसके ऊपर क्लोजिंग आना पड़ेगा. अगर हम एट द एंड ऑफ द डे की बात करते हैं तो हमें इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए होगी, एंड देन वी विल थिंक ऑफ 16,700 या उसके ऊपर का एक लेवल हम तब देखेंगे. ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारा जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये जो रेड कलर का आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज 200 डेज मूविंग एवरेज. निफ्टी के केस में अभी भी बहुत दूर है. And one more thing, if you look at here, price is rising, definitely rising, but somehow the gap between these two moving averages are not converging. ये lines converge नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उसकी भी एक confirmation चाहिए. तो फिलहाल what you can expect for tomorrow, अगर 16,625 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आता है, then we will think of कि मंडे क्या होगा, वो हम कल के वीडियो में बात करेंगे. इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ 16,700 का लेवल, प्राइस माइट टेस्ट दैट लेवल, एंड 16,500 का सपोर्ट लेवल देखिए. राइट, सो इंट्राडे के बेसिस पे अगर क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए यूएस मार्केट भी अच्छा क्लोज होता है, एंड वन मोर थिंग विच इज लुकिंग इंटरेस्टिंग, कि आफ्टर अ वेरी गुड टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, FIIs की जो बाइंग है वो वापस आई है पिछले 2-3 दिनों से, जिसकी वजह से ये एक और अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है. ये एक अच्छा पॉइंट है जहां से हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड जा सकता है. तो नाउ देयर विल बी टू थिंग्स. वन, अगर इंट्राडे आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए लेवल्स होंगे 16,700 रेजिस्टेंस एंड 16,500 सपोर्ट एरिया. इसमें भी दो चीजें आप देखिए, बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स देखिए, यूएस का मार्केट देखिए, क्लोजिंग कहाँ आता है. सॉलिड अगर अपसाइड क्लोजिंग आता है तो डेफिनेटली हम 16,700 का हो सकता है इंट्राडे पे तो एक लेवल देख ही लेंगे, और क्लोजिंग देखेंगे कि क्या आता है, फिर 16,700 के ऊपर की स्टोरी हम बाद में बात करेंगे. तो 16,700 का, 16,500 का, ये 200 पॉइंट का एक आप रेंज लेके चल सकते हैं. सेकेंडली, अगर कल भी हमारे पास एक अच्छा FIS का बाइंग आता है, बिकॉज टुमारो इज फ्राइडे, तो हमारे पास एक वीकेंड का भी पूरे वीक का भी क्लोजिंग आ जाएगा. तो वीकेंड पे भी हम लोग इसको अच्छे से देख पाएंगे कि अगर वीक में हमारे पास नेट बाइंग है या नेट सेलिंग है तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है. राइट, सो टुमारो विल बी अ क्रूशियल थिंग. एक वीक ऑफ किस तरह से होता है वो देखना अच्छा रहेगा. बट मोस्टली व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम लुकिंग हियर इज कि क्योंकि आज
1600 के के आसपास तो क्लोजिंग आया है, वो सस्टेन किया है, 100 डेज का मूविंग एवरेज सस्टेन किया है। तो अगर यूएस मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपको थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है, राइट। सो दिस इज फॉर द निफ्टी। एंड इफ यू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट ऑफ निफ्टी, तो हम वो भी एक बार देख लेते हैं। 16,600 का यहाँ पे स्पॉट है। एंड इसमें अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करती हूँ तो हाँ 16,700। जस्ट लुक एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा है, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर लेवल पर ओपन है। तो आप 16,700 का एक लेवल लेके चलिए कल के लिए। एंड सपोर्ट आप ले सकते हैं फिलहाल 16,500 का, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास बहुत अच्छे एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप दोनों पॉइंट्स को देखें 16,500 एंड 16,700, तो आपको ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा, एक ही मिलेगा, विच मीन्स कि ये जो दो लेवल्स हैं, ओवरऑल मार्केट भी इन दोनों लेवल्स को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चल रही है। तो ये काफी अच्छा एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिला है, जिसके बेसिस पे आप कल के ये दो लेवल्स निफ्टी के लिए देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, क्यों हो रहा है वो हम बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है आज 36,200। सो फाइनली 36,000 के ऊपर तो जरूर आया है, बट 36,000 के बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी नहीं है। तो व्हाट वी कैन थिंक कि बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो 36,000 के आसपास का ही मैं अभी इसकी क्लोजिंग मान के चल रही हूँ। दूसरी बात क्या है, हाँ 100 डेज इसने सर्वाइव किया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है कि ये अभी 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर है। तो 200 मूविंग एवरेज का जो लेवल आ रहा है वो है 36,422 का, 400 लगा लीजिए। तो 36,400 का एक लेवल है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है आई एम श्योर फिर हमको डेफिनेटली एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में, एंड देन वी विल थिंक ऑफ some higher levels as well. What you can think of for intraday, definitely if the US market closes in green, you will definitely see that tomorrow the price will test at least 36,400 levels. Okay, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आता है तो 37,000 तक भी जा सकता है, बट दैट विल बी ओनली फॉर द इंट्राडे। हमें क्लोजिंग देखना रहेगा कि क्लोजिंग क्या आता है। अब दो सिचुएशन ये हैं, अगर इंट्राडे है तो 37,000 आप एक अच्छा रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं, एंड 36,000 आप फिलहाल के लिए सपोर्ट लेके चलिए, ठीक है। और इसमें भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात करूं कि कल की क्लोजिंग किस तरफ अगर आती है, मान लीजिए अगर कल की क्लोजिंग 36,400 के ऊपर आती है, मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आती है, तो हमारे लिए मंडे के लिए काफ़ी अच्छा, या आने वाले वीक के लिए काफ़ी अच्छा अपसाइड हमें दिखा सकता है। तो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल पर है, इम्पॉर्टेंट लेवल पर है, क्योंकि निफ्टी के लिए 200 डेज मूविंग एवरेज अभी थोड़ा दूर है, बट बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी क्लोज है। एंड ऑल्सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लेवल हियर, बिकॉज पिछले भी अगर मैं कुछ टाइम की बात करती हूँ तो 36,000 पे हमें काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन हर बार देखने को मिला ही है। थोड़ा सा मार्केट चॉपी रहता है, थोड़ा बैंक निफ्टी यहाँ पे वॉलेटाइल रहता है, चॉपी रहता है, तो वो हम देखेंगे कि इस बार हमको क्लियर वन साइडेड मिल रहा है या अगेन इस रेंज में हमको वापस से कंसोलिडेशन मिलेगा। फिलहाल के लिए वो कंफर्मेशन तब तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक कि एटलीस्ट या तो प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए। अगर नहीं आता है, बार बार स्ट्रगल दिखता है हमको वहाँ पे, तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। एंड इफ यू लुक एट द योर ओपन इंटरेस्ट, सो ओपन इंटरेस्ट के लिए जो अपना स्पॉट प्राइस है वो है 36,200 का, ये है हमारा। And with respect to this one, what you can see 36,300. Okay, so technically a 100 point is nothing for bank nifty, so I'm not taking this 36,300 because ये almost उसी level पर है। What I can think is of 37,000, right? Because 36,500 में भी है ओपन इंटरेस्ट है, बट बहुत डिफरेंस है 36,500 और 37 में। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम टेकिंग अप द रेजिस्टेंस एट 37,000 एंड फॉर द सपोर्ट एरिया yes I can take up this level 36,000 because 36,100 और 36,000 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 36,000 का हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं कल के लिए।
All right guys, so now let's talk about the dollar INR pair and dollar INR pair के लिए हमने जैसे पिछले कुछ वीडियोस में भी बात किया था, बिकॉज डॉलर जो है अभी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर आप इस डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो फिलहाल के लिए इसने जो हाई बनाया था, हाई से ये थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है एंड इट्स बेसिकली टेकिंग अप अ सपोर्ट एट 106.9। सो अराउंड 107 के अराउंड ये सपोर्ट लिए हैं एंड दैट इज द रीजन कि हमको यहाँ पे जो डॉलर INR का पेयर है वहाँ पे थोड़ा सा INR appreciate होता हुआ नजर आ रहा है. So just look at here, right? So today I think it is the pair is it's slightly fell down and ये हमको एक हर्डल तो ज़रूर देखने को मिल रहा है 80 लेवल्स पे, क्योंकि 80.10 जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है हम आगे की बात नहीं कर सकते हैं. तो ये जो एक लेवल है रेजिस्टेंस, ये अभी तक है हमारा इस पेयर के लिए एंड दिस कुड बी योर सपोर्ट एरिया. सो सपोर्ट एरिया करीब करीब हमारा 79.72 का आ रहा है एंड 80.14 का resistance है. So for this pair we can take up these two levels as the support and resistance. Also एक अच्छी चीज क्या लग रही है मुझे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो आज फिलहाल तो प्राइस जरूर थोड़ा सा रेड में है. अगर आज इसके 107 के नीचे क्लोजिंग आता है ये पेयर, डेफिनेटली यू विल सी मोर फॉल इन द अपकमिंग डेज एंड द प्राइस विल रीच अप टू 105.03. ओके, और अगर यहीं पे हमको आज एक अच्छा क्लोजिंग मिलता है, एटलीस्ट ईदर वी गेट अ डोजी और वी गेट अ सम कवरिंग अप कि जो फॉल हुआ था उससे थोड़ा सा बाइंग हो जाए एंड में क्लोजिंग आते आते, और क्लोजिंग जो था वो इस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया के आसपास हो जाए, तो वो हमें एक अच्छा इंडिकेशन देगा कि यहाँ से प्राइस वापस से अप जाएगा. सो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको जो 80.10 के ऊपर की क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वो थोड़ा शार्प हो जाएगा. एंड इफ द प्राइस फ्रॉम दिस लेवल falls to 105.03, थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर, क्योंकि अगेन द प्राइस विल कम बैक, द डॉलर INR प्राइस विल कम बैक टू 79.72, इसके आसपास आ सकता है एंड देन इट विल गो अप. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट लुक एट द वे यू कैन जस्ट कोरिलेट इट एंड if the INR appreciates, definitely it will add on to the equity market also. वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा कि यू विल सी के थोड़ा सा यहाँ पे हमको INR करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स के लिए वो अच्छा रहेगा. ओके, सो ये रेंज है फिलहाल डॉलर INR के लिए. निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैं आपको कल के बता ही चुकी हूँ, डायरेक्शन भी बता चुकी हूँ. नाउ लेट्स जस्ट वेट फॉर द closing of the US market and we'll get more idea, we'll get the clear understanding that what can happen to our markets tomorrow. Okay, so this is all from my side today. Please subscribe to the channel if you are liking this video. आप वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए और हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए. So let's meet tomorrow. This is all from my side today. Thank you so much.